तो एनवायरनमेंट की बात अपन कर रहे थे, तो एनवायरनमेंट में आता है दो तरह के जो एनवायरनमेंट जनरली माने गए हैं कि एक तो प्राकृतिक और एक अप्राकृतिक, मैन मेड और नेचुरल एनवायरनमेंट। तो प्राकृतिक तो वो हो गया जो अपने को शुरू से विरासत में मिला है, और मैन मेड जो है वो अप्राकृतिक एनवायरनमेंट इस तरह का है जो अपन ने मनुष्य ने बनाया है। जैसे कि आपके टेलीफोन, टेलेक्स और इस तरह की आपके अलग अलग सिग्नल्स टाइप हो गए, हाइड्रो एनर्जी हो गई, थर्मल एनर्जी, सैटेलाइट हो गए, एटॉमिक एनर्जी हो गई, इस तरह के कुछ जो क्रिएशंस जो हमने अपने चारों तरफ किए हैं कई जगह, वो हो जाते हैं मैन मेड, अपने मनुष्य द्वारा बनाया गया एनवायरनमेंट। अप्राकृतिक एनवायरनमेंट में वो आ जाता है। इसी तरह से कंसेप्ट आते हैं इकोलॉजी और इकोसिस्टम के, जिसके अंदर मतलब अपन यही पढ़ते हैं कि किस तरह से जो एनवायरनमेंट है वो बना है और किस तरह से एक दूसरे पर वो डिपेंडेंट है, किस तरह से वो साइकिल चलती है। बेसिक से जैसे क्लास जो होती है थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास, उसमें वो एक साइकिल से दिखाते हैं एनवायरनमेंट की कि किस तरह से पौधा उगता है, किस तरह से फिर वो जानवर उस पौधे को खाएगा, किस तरह से जानवर फिर बाद में उसकी डेथ होती है, किस तरह से फिर वो मिट्टी में मिल जाएगा, किस तरह से फिर आगे वापस वही पेड़ पौधे उग जाएंगे, और वो एक गोल जो साइकिल सी है वो चले आती है। तो वो जो साइकिल है उसी को ही इकोसिस्टम या इकोलॉजी एक तरह से उसको ही कहा गया। फिर जो आपके बात आती है कि पोल्यूशन, एनवायरनमेंट में सबसे जो एनवायरनमेंट लॉ में सबसे मेन बात है जो सबसे डिटेल में पढ़ेंगे वो पोल्यूशन के बारे में ही, प्रदूषण के बारे में ही पढ़ेंगे, जैसे कि अभी अपन ने देखा भी था। तो कि पोल्यूशन क्या होता है, तो पोल्यूशन को किसी फिक्स टर्म में डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। जनरली जो डेफिनेशन दी गई है पोल्यूशन की, वो ये दी गई है कि इस तरह के कोई भी सब्सटेंस, तत्व या एनर्जी, किसी भी प्रकार की मैन मेड हो सकती है या नेचुरल भी कई बार वो इस तरह की एनर्जी हो सकती है, वो जो कि हानिकारक हो किसके लिए, हेल्थ के लिए, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, या किसी भी जीवित व्यक्ति के लिए वो हानिकारक हो, या वो अपने जो इकोसिस्टम है, जो नेचुरल पर्यावरण है उसके लिए हानिकारक हो, या उसकी जो नेचुरल, उसकी जो प्राकृतिक, जो उसकी जो एक तरह से पहचान है या प्राकृतिक जो उसका रूप है उसके साथ वो खिलवाड़ कर रही हो, तो उसको जनरली पोल्यूशन माना जाता है। तो वो तत्व जो कि प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हो, इकोलॉजी सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हो, व्यक्ति के, मनुष्य के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हो, या जो प्राकृतिक और अपने संसाधन है या प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं अपने, उनको नुकसान पहुंचा रहे हो, उसको पोल्यूशन कहा गया है। किसी भी रूप में वो उनको पहुंचा। तो अब बात आती है आपकी पोल्यूशन के बाद कि क्या क्या रीजंस रहे एनवायरनमेंट पोल्यूशन होने के। एनवायरनमेंट पोल्यूशन होने के रीजंस क्या क्या रहे, किस कारण एनवायरनमेंट पोल्यूशन बढ़ा। तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्यों बढ़ा, तो उसमें सबसे पहले और सबसे प्रमुख जो आपका फैक्टर आएगा वो आएगा आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ। सबसे बड़ा आता है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ, कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी, जिस तरह से अपने आबादी बढ़ी, वो सबसे बड़ा एक रीजन था, कारण था एनवायरनमेंट पोल्यूशन का। क्योंकि जिस तरह से जब आबादी बढ़ी तो उसी के अनुसार फिर उसको रिसोर्सेज की ज़रूरत लगने पड़ी, उसी अनुसार उसको जो बहुत ज़्यादा निर्भर होने लगा प्रकृति पर, उसी अनुसार प्रकृति का दोहन बढ़ने लगा, उसी अनुसार वो उसका जो अपने संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन थे, उनका वो संशोधन करने लगा, उनका वो एक तरह से यूज़ करने लगा, इस्तेमाल करने लगा। इसके अलावा जो रीज़न है एनवायरनमेंट पोल्यूशन के वो अपन सबको पता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो आपका औद्योगिकरण हो गया, जो अपना टेक्नोलॉजी जो बढ़ी, वो टेक्नोलॉजी का बढ़ना, पर्यावरण को अनकंट्रोल्ड रूप से उसका दोहन करना, नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो होना,
इसके अलावा एक जो रीज़न आता है वो आता है कि सही टाइम पर जो अपन है वो इस चीज़ को पहले भाप भी नहीं पाए कि इस तरह की स्थिति, इतनी भयानक स्थिति भविष्य में हो जाएगी। ये भी एक कारण रहा। सरकार की उदासीनता, सरकार इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाई, सरकार ने इस ओर इतना ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा जो भी डिस्चार्ज थे फैक्ट्री के, इंडस्ट्री के, वो सब के सब डिस्चार्ज जो है वो एयर और वाटर में ही करने लगे। जैसे किसी ने ऐसा कोई यूनिट बनाई थी, किसी ने कोई ऐसी इंडस्ट्री बनाई थी जिससे कि दूषित हवा निकलती हो, तो वो उसको सीधे ही छोड़ने लगा, उसको कोई इस तरह से उसका ट्रीटमेंट नहीं करने लगा। इसी तरह से किसी ने इसको इंडस्ट्री बनाई थी जिसमें खराब जहरीला पानी निकलता हो उस इंडस्ट्री से, तो वो उसने सीधे वो पानी में ही वो उसको, जो जैसे नदी नाले हैं उन्हीं में ही उसको डालने लगा, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करने लगा। इसी तरह से वो जो जो नेचुरल रिसोर्सेज थे पानी के, उनको वहीं पर ही उनको इस्तेमाल करना। जैसे भाई नदी नाले हैं तो वहीं पर जाकर ही नहाना, वहीं पे जाकर ही कपड़े धोना, वहीं पर जाकर ही और जो चीज़ें हैं करना, तो उससे वो जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो अपने पोल्यूट होने लगे। इसी अनुसार जो मैनेजमेंट था सॉलिड वेस्ट का वो सही नहीं रहा। जो भी सॉलिड वेस्ट निकलता वो हर कहीं उसको फेंकने लगे। उनको सुरक्षित रखने का जो था, उनको रिसाइकिल करने का जो सिस्टम था वो सही नहीं था। इसी अनुसार जो अपने नॉइज पोल्यूशन था उसको कंट्रोल करने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं रखा गया। तो ये बेसिक सी चीज़ अभी अपन पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट लॉ में। ये जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उसमें कोई ऐसे कोई लॉज अपन ने नहीं पढ़े। अपन तो सिर्फ बेसिक एक सब्जेक्ट के बारे में, चीज़ के बारे में, पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी अपन ने जैसे पढ़ा कि भाई पर्यावरण होता क्या है, क्या चीज़ है पर्यावरण, पर्यावरण किसको कहते हैं। पोल्यूशन, पर्यावरण, एनवायरनमेंट पोल्यूशन, एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूटेंट क्या होते हैं, किस चीज़ को कहते हैं एनवायरनमेंट पोल्यूशन करना, वो हमने देखा। और रीजंस देखे, क्या क्या कारण रहे, प्रमुख कारण क्या रहे एनवायरनमेंट पोल्यूशन होने के। तो ये दो तीन चीज़ें अभी प्रमुखता से हमने देखी है। इसमें से अगर किसी को कुछ थोड़ा बहुत डाउट है या पूछना है, कोई सुझाव है, तो वो बता सकता है।